दोस्तों, चाइना की पूंछ में आग लगाने का मौका भारत के पास आ चुका है और अगर भारत सही तरीके से इसका इस्तेमाल करता है तो लिटरली हम चाइना की चीखें सुनने वाले हैं, क्योंकि भारत के पास चाइना की दुखती रग आ चुकी है और अब हमने उसे पकड़ लिया है। अब वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको याद होगा कि कल मैंने आपको खबर देकर बताया था कि अमेरिका, जापान और यूरोपियन देश भारत से चाइना की PL-15 मिसाइल चाहते हैं। दरअसल ये मिसाइलें पाकिस्तान से जो भारत का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसके दौरान पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दागी थी, लेकिन ये मिसाइलें भारत में आने के बाद फेल हो चुकी हैं और ये भारत में आके गिर गयी। और जितनी भी मिसाइलें पाकिस्तान ने भारत के ऊपर दागी थी, ये सारी मिसाइलें भारत ने कलेक्ट कर ली और इस टाइम पर ये सारी मिसाइलें भारत के कब्जे में हैं। और अब अमेरिका हो, यूरोप हो या जापान हो, ये सब लोग चाहते हैं कि भारत कुछ PL-15 मिसाइल का जो मलबा है ये उन्हें दे दे, ताकि ये लोग भी इस PL-15 मिसाइल के ऊपर कुछ रिसर्च कर सकें और PL-15 की कमजोरियों को पता लगाकर इनका इस्तेमाल चाइना के अगेंस्ट में कर सकें, क्योंकि चाइना की सबसे ताकतवर एयर टू एयर मिसाइल है। बल्कि आप ये कहिए कि चीनी वायुसेना का ये ब्रह्मास्त्र है PL-15। और उससे भी बड़ी बात कि चाइना ने अभी तक जितनी भी मिसाइलें बनाई हैं एयर टू एयर और भविष्य में भी जो मिसाइलें बनाएगा, ये सारी की सारी मिसाइलें PL-15 के आर्किटेक्चर पर ही बेस्ड हैं। इसीलिए अगर आपने इस PL-15 मिसाइल को सही से स्टडी कर लिया तो ऐसे में आने वाले 5-10 सालों में भी चाइना जो मिसाइलें बनाएगा तो आप समझ जाइए कि आपको उनका भी एक्सेस मिल चुका है। और इसी वजह से सभी लोग चाहते हैं कि PL-15 का मलबा उन्हें मिल जाए। लेकिन इसी के बीच में एक खबर ऐसी भी आई है जो कि चाइना को 1% भी पसंद नहीं आने वाली। आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है वो खबर। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका, जापान, यूरोप के बाद अब ताइवान भी भारत से मदद चाहता है कि भारत ताइवान को भी PL-15 मिसाइल दे, ताकि वो भी PL-15 मिसाइल को स्टडी कर सके और ताइवान भी चाइनीज वायुसेना से निपट सके। और जो लोग भी जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझते हैं या उसे फॉलो करते हैं तो ऐसे में आप सभी लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगी कि चाइना की जो वायुसेना है उससे सबसे ज्यादा कोई अगर परेशान है तो वो ताइवान ही है, क्योंकि चाइनीज वायुसेना का जब मन करता है तब वो अपने लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुसा देता है और वहीं बेचारा ताइवान जवाब भी नहीं दे पाता, क्योंकि ताइवान जानता है कि चाइना के पास PL-15 जैसी मिसाइलें हैं और अगर ताइवान ने जवाब देने का ट्राई किया चीन को तो ताइवान के जो लड़ाकू विमान है, मेनली जो F-16 है, वो इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। इसीलिए इन PL-15 मिसाइलों की प्रॉपर स्टडी करना चाहता है ताइवान, ताकि ये लोग चाइनीज वायुसेना से निपट सकें। और आप यकीन मानिए अगर ऐसा हो जाता है तो ये चाइना की पूंछ में आग लगाने के बराबर ही होगा, क्योंकि एक तो हम चाइना के कट्टर दुश्मन ताइवान की मदद कर रहे हैं और ताइवान चीन के लिए ठीक ऐसा ही है जैसा भारत के लिए पाकिस्तान है, यानी कि ये दुश्मनी एक दूसरे की जमीन कब्जाने से ज्यादा है और इतनी ज्यादा गहरी भी है। कुल मिलाकर एक कट्टर दुश्मनी है। हम चीन के कट्टर दुश्मन की मदद तो कर ही रहे हैं और अगर भारत ताइवान की ये मदद कर देता है तो ऐसे में हम चाइना के कट्टर दुश्मन की मदद तो कर ही रहे होंगे, साथ ही में ताइवान के साथ भारत सैन्य रिलेशन भी बना रहा होगा। और यकीन मानिए चाइना इससे बहुत ज्यादा बिलबिलाने वाला है, क्योंकि हम चाइना के जो दुश्मन हैं उन्हें मजबूत कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी भी भारत और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे में चीन सारा ध्यान हमारे ऊपर ना लगा पाए, चाइना के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन हो, ज्यादा से ज्यादा चीन युद्ध में पड़े, क्योंकि जितने युद्ध में लड़ेगा चाइना उतना ही चाइना कमजोर भी पड़ेगा। जितनी तरफ से चाइना को उसके दुश्मन घेरेंगे, चाहे फिर इधर से भारत हो, उधर से ताइवान हो या फिर जापान हो, इससे चाइना की जो शक्तियां हैं वो बटेंगी और चाइना प्रॉपर तरीके से भारत पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम है कि ताइवान और जापान और फिलीपींस जैसे देश मजबूत हो जाएं। आप इसमें वियतनाम का नाम भी ऐड कर लीजिए। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि PL-15 मिसाइल एक बार को भारत चाहे अमेरिका को ना दे, लेकिन PL-15 मिसाइल ताइवान को जरूर देनी चाहिए भारत को, क्योंकि ताइवान को मदद देने का मतलब होगा सीधा सीधा चाइनीज ड्रैगन की पूंछ में
में आग लगाना कुल मिलाकर सीधा चाइना पर अटैक करने के बराबर होगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा और सजेशन होगा भारत की सरकार को कि हम भारत चाहे छोटी सी मदद करें ताइवान की या कोई बड़ी मदद, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब भारत खुले तौर पर खुले दिल से मदद करना स्टार्ट कर दे ताइवान की। क्योंकि पाकिस्तान भी जो चाइना को हथियार देता है वो खुलेआम देता है, ना कि छुपकर। अब टाइम आ गया है कि भारत भी खुलकर ताइवान की मदद करे। और अगर ये PL-15 का मलबा जा रहा है तो पहले तो उसका प्रदर्शन हो, पहले भारत में उसकी प्रदर्शनियां दिखाई जाएं, उसके फोटोज क्लिक किए जाएं। उसके बाद जब ये ताइवान पहुंच जाए, जो कुछ मलबा हम ताइवान भेजेंगे, हम उस मलबे का फोटो इसके बाद ताइवान में भी क्लिक करवाएं, ताकि चाइनीज हथियारों की खुलकर और जमकर बदनामी तो हो ही सके और दुनिया में भारत की शक्ति का भी पता लगे कि भारत ने कैसे चाइना की इन PL-15 मिसाइलों को मार के गिराया। साथ ही चाइना को संदेश जाए कि अगर आप हमारे दुश्मनों की मदद करेंगे सीधे सीधे, तो फिर हम भी भारत हैं और हम भी टेट फॉर टेट करेंगे आपके दुश्मनों की सीधी सीधी मदद करके। अब हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। हम एक डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं इनके खिलाफ इस मौके का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए। हालांकि इन सब में आपका क्या मानना है, आपकी राय, आपकी ओपिनियन, जेन्युइन ओपिनियन आप हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।